परम श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरुवर्ग, चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात हमारे दर्शक श्रोताबिंद जो जहाँ से जिस अवस्था में देख रहे हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। के साथ आज की जो संध्या एकादशी महोत्सव सायन एकादशी, इस पावन संध्या में हम वृंदावन जमुना के तट से नित्य प्रतिदिन हरिनाम का 2 घंटा कीर्तन का वचनबद्ध है। आज निशी पालन, एकादशी निशी पालन, हर एक मंदिर तो आज को जो सुसज्जित किए हैं, जयपुर से आप देख रहे हैं संदीपिनी मुनिदास जी, शिवांग शर्मा जी, इनका जीवन में जो सांसारिक जीवन में नाम है, लेकिन गुरु महाराज के द्वारा जो नेम है वो यही है। जयपुर से इनका कहना कि गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जिस तरीके से आप कीर्तन कर रहे हैं, मुझे बहुत प्रेरणादायक। आप ऐसे निरंतर सेवा, तो मैंने इनकी प्रोत्साहित वाक्य को हरि बोल बोल के धन्यवाद देता हूँ। और इन्होंने जो रुचि दिखाया गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में, मैं गौरांग महाप्रभु और हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु की वाणी से हरि बोल बोलता हूँ, बोल के धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोग साक्षी गोपाल का उस कथा को सुनेंगे, जिस कथा को हम लोग 2-3 दिन से सुन रहे हैं कि वृंदावन आए और भगवान के सामने साक्षी दिया, मैं कन्यादान दूंगा। तो भगवान कैसे साक्षी दे रहा है, इस कथा को आप सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। आप सुनिएगा। तो आज सबसे पहले थोड़ा कीर्तन करेंगे, उसके बाद हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। तो सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, जो जहां से सुन रहे हैं या देख रहे हैं, गौरांग महाप्रभु की वाणी को पृथ्वी आछे जो तो नवराधि ग्राम सर्वत्र होइबे मोर नामेरो प्रचार। तो ये मेरा अकेला दायित्व नहीं है, आप सबका भी दायित्व है। तो किस तरीके से गौरांग महाप्रभु बोले हैं कि पृथ्वी ते आछे जो तो नगर आदि ग्राम। यहाँ गौरांग महाप्रभु की जो परिकर है, कविराज गोस्वामी, उन्होंने जोड़ दिया आदि। तो आदि शब्द का अर्थ है आपका घर। क्या आपके घर में कीर्तन होता है? 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट का ये हरिनाम संकीर्तन जरूर कीजिए और गौरांग महाप्रभु की वाणी को साकार कीजिए। तो चलिए अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम करता हूँ।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाते स्वदान्तिकम्। अर्थात श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना किया है। तो यहाँ पर भी इस मंत्र का भी तात्पर्य के साथ कि हमारा अकेला दायित्व नहीं, एकाकी हमारा नहीं पायो बोलो हरि नाम संकीर्तन। आचार्य गानी ये शिक्षा देते हुए वंदे हम श्री गुरु श्री जुत पद कमलम श्री गुरु न वैष्णवांश शिरूपम सग्रजातम सहगन रघुनाथानविंदं तं सजीवं शादयितं शावधितं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा विंदांश। मैं अपने गुरु के चरण कमलों में तथा समस्त वैष्णव के चरणों में नमस्कार प्रणाम करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी एवं जीव गोस्वामी के चरण कमलों में सदर प्रणाम नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद प्रभु के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर शिवास तथा अन्य पार्षदों को सदर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को, श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों के साथ सभी को प्रणाम करता हूँ। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नीति नामिने गौरवाणी प्रचारिण निर्विशेष शून्यवान गौरवाणी प्रचारिण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नीति नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Jasoda Nandana Raja Jana Rajana Jasoda Nandana Raja Jana
रंजन जमुना तीर बन चारे जमुना तीर बन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन रज जन राजन यशोदानंदन रज जन राजन जमुना तीर बन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। अब हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे, जो कि अध्याय मध्य लीला का हम लोग सुन रहे हैं। साक्षी गोपाल की कथा। तो इस कथा का बहुत सुंदर इसमें जो गौरांग महाप्रभु के द्वारा शिक्षा है, तो उस पर ध्यान देते हुए सुनिएगा। प्रसाद लोगो विशद सर्वज्ञात व्रजत सासी चैतन्य देव में भगवान संप्रसीद। अर्थात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की आशीर्वाद मात्र से एक अज्ञानी व्यक्ति भी तुरंत समस्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अतएव मैं महाप्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा करें। ये आचार्य श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के मध्य लीला में ये वर्णन किए हैं। दूसरे मंत्र में कहते हैं, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद साद्वैत गौरदय पुष्पवंत चित्रे संग तमोद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को सदा प्रणाम करता हूँ, जो सूर्य और चंद्रमा के समान है। वे गौड़ देश का क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए और इस प्रकार सबको अद्भुत आशीर्वाद देने के लिए एक साथ उदित हुए हैं। तो चलिए, हम लोग सुन रहे थे, साक्षी देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान भी वहां पहुंच गए हैं वृंदावन से। हमारा पुराना एपिसोड सुनिए तो आनंद आएगा। ये YouTube पर पड़ा हुआ है। यदि बैकग्राउंड कुछ सुनना चाहते हैं पीछे का कहानी, तो जाने तुम्हें साक्षी देहो दयाम जाने साक्षी नाई देव तारो पापो। उस तरुण ब्राह्मण
ब्राह्मण ने आगे कहा, हे प्रभु, आप अत्यंत कृपालु तथा सर्वज्ञ हैं, अतः कृपया इस मामले में साक्षी बने। जो व्यक्ति सही बातें जानते हुए भी साक्षी नहीं बनता, वो पाप कर्म का भागी होता है। ध्यान से सुनिएगा। भक्त तथा भगवान के आपसी व्यवहार अत्यंत सरल होते हैं। तरुण ब्राह्मण ने भगवान से कहा, आप हर बात को जानने वाले हैं, किंतु यदि आप साक्षी नहीं बनेंगे तो आपको पाप लगेगा। किंतु ऐसा पाप कर्मों में भगवान के लिप्त होने के कोई संभावना नहीं है। यद्यपि शुद्ध भक्त भगवान के विषय में सब कुछ जानता है, किंतु वो उनसे उसी तरह बातें कर सकता है जैसा किसी सामान्य मनुष्य से बातें की जाती है। यद्यपि भगवान तथा उनके भक्त का परस्पर व्यवहार अत्यंत स्पष्ट तथा सरल होता है, यद्यपि उसमें औपचारिकता रहती है। खाली भगवान तथा भक्त के बीच संबंध होने के कारण ये सारी बातें संभव होती है। कृष्ण कहे विप्र तुमी जहाँ स्वभावने शोभा करी मोरे तुमी हरि हो शरणे। कृष्ण ने के उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, तू अपने घर लौट जाओ और वहां सारे लोगों को बुलाकर एक सभा करो। उस सभा में तुम मेरा शरण मात्र करना। और आगे कह रहे हैं, आविर्भाव हইয়ামি তাহা সাক্ষী দিব, তবে দুই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিব। मैं वहां निश्चित रूप से प्रकट होऊंगा और उस समय में दिए हुए वचन का साक्षी बनकर तुम दोनों को सामने की रक्षा करूंगा। विप्र बोले जोदी हवा चतुर्भुज मूर्ति, तबु तोमार भाग्य कारो ना होवे प्रतीति। अर्थात तरुण ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे प्रभु, भले ही आप चतुर्भुज विष्णु रूप में क्यों ना प्रकट हो, तब भी उन लोगों में से कोई भी आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। यही मूर्ति किया ज्योति यही श्री बदने, साक्षी देव ज्योति तबे सर्वलोक सुने। किंतु यदि आप इस गोपाल रूप में वहां चले और अपने मुख से कहे, तभी आपकी साक्षी सभी लोगों द्वारा सुनी जाएगी। विष्णु कहे प्रतिमा चले कोथाओ ना सुनी, विप्र बोले प्रतिमा होइया कहो केनो बानी। भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने आज तक किसी विग्रह को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर जाते नहीं सुना। ब्राह्मण ने कहा, ये सत्य है, किंतु ये कैसे संभव हो रहा है कि आप विग्रह होकर भी मुझसे बातें कर रहे हैं।
সাক্ষী সাক্ষ্য প্রজনন্দন বিপ্র লাগি কর তুমি अकार्यकरण। हे प्रभु, आप मूर्ति नहीं है, आप तो साक्षात महाराज नंद के पुत्र है। आप उस वृद्ध ब्राह्मण के लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपने अभी तक ना किया हो। हसिया गोपाल कहे सुनो हो ब्राह्मण, তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন। श्री गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय ब्राह्मण, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और इस तरह तुम्हारे साथ चलूंगा। তুমি না করি দর্শনে, আমাকে দেখিলে আমি রহিব সেই স্থানে। भगवान ने कहा, तुम मुझे मुड़कर देखने का प्रयत्न मत करना, अन्यथा तुम जीव ही मेरे और देखोगे मैं उसी स्थान पर स्थिर हो जाऊंगा। নুপুরের ধ্বনি মাত্র আমার শুনিবা, সেই শব্দে আমার গম প্রতীতি করিবা। तुम मेरे नुपुर की ध्वनि से जानोगे कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ। एक ईश्वर অন্ন রাধি করি সমর্পণ, তাহা খাইয়া তোমার সঙ্গে করিব গমন। प्रतिदिन 1 किलो चावल पकाकर मुझे अर्पित करना, मैं उसी चावल को खाऊंगा और तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। हर दिन आज्ञा मांगी चलिला ब्राह्मण, तार पाछे पाछे गोपाल करिला गमन। अगले दिन ब्राह्मण ने गोपाल से आज्ञा मांगी और वो अपने देश के लिए चल पड़ा। गोपाल भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। নুপুরের ধ্বনি শুনি আনন্দিত উত্তমান পাদ করি कराय भोजन। अब गोपाल उस तरुण ब्राह्मण के पीछे चल रहे थे तो उनके नुपुर की रुनु झुनु ध्वनि सुनाई पड़ने लगे। वो ब्राह्मण अत्याधिक प्रसन्न हुआ और उसने उत्तम चावल गोपाल को भोग के लिए पकाया। এই মতে চলি বিপ্র নিজ দেশে আইলা, গ্রামের নিকট আসি মনেতে চিন্তিলা। इस प्रकार ये तरुण ब्राह्मण चलता रहा जब तक कि वो अपने देश में नहीं पहुंच गया। जब वो अपने गांव के निकट पहुंचा तो वो इस प्रकार सोचने लगा, एबे मुई ग्रामे आइनु जाइमु भवने, एबे मुई ग्रामे आइनु जाइमु भवने, लोकेरे कहिब गिया साक्षीर गमन। अब मैं अपने गांव में पहुंच चुका हूं और
अपने घर जाकर सभी लोगों को बतलाऊंगा कि साक्षी आ गया है, साक्षी देने के लिए आ गया है। साक्षात तो ना देखिले मने पति तो ना इहा যদি रहेन तबु नाही किछु भय। उस ब्राह्मण ने सोचा कि यदि गांव वाले गोपाल विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करेंगे तो वो विश्वास नहीं होगा कि गोपाल आ गए हैं। उसने सोचा किंतु यदि गोपाल यहीं पर ही रह जाए तो भी डर की कोई बात नहीं है। ये सारे सोच करके जो विप्र ब्राह्मण क्या किया, तो भाभी से विप्र फिरय चाहिलो हासिया गोपाल देव ताहाय रोहिल। अर्थात यहाँ जानबूझकर विप्र ने सोचा भगवान को यहीं पे ठहराया जाए। ये सोचकर वो देखने के लिए पीछे मुड़ा और उसने देखा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोपाल मुस्कुराते हुए वहां खड़े थे। ब्राह्मणेर कहे तुमी जाओ निज घर एथाय रही भयामी ना जाबो तो पर। भगवान ने ब्राह्मण से कहा आप तुम घर जा सकते हो, मैं यहीं रुकूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। तबे से विप्र जाया नगरे कहिल सुनिया सकल लोक चमत्कार हईल। तब उस ब्राह्मण ने अपने गांव जाकर सबको गोपाल के आगमन का जानकारी दी। ये सुनकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो उठे। यहाँ पर विश्वास के ऊपर साक्षी देने के लिए पहुंच गए हैं गांव में। आइलो सकल लोके साक्षी देखी बारे गोपालो देखिया लोक दंडवत करे। गांव के सारे वासी साक्षी गोपाल को देखने गए और सब उन्होंने सचमुच भगवान को खड़े देखे तो सबने उन्हें सदर दंडवत प्रणाम किया। गोपाल सौंदर्य देखी लोके आनंदित प्रतिमा चलिया आइला सोनिया विस्तृत। और आश्चर्य के साथ लोग गोपाल की सुंदरता देखकर अत्यधिक प्रसन्न थे। और जब उन लोगों ने ये सुना कि वो सचमुच चल कर आए हैं तो उन सबके आश्चर्य की ठिकाना ना रहा। तबे से बड़ विप्र आनंदित हइया गोपालेर आगे पड़े दंडवत हइया। आप वो जो वचन दिए थे बड़े ब्राह्मण, वो वृद्ध ब्राह्मण भी परम आनंदित होकर गोपाल के सन्मुख आया और तुरंत ही दंडवत दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। सकल लोकेर आगे गोपाल साक्षी दिला बड़ विप्र छोट विप्रे कन्यादान कइला। हरि बोल। इस तरह हरि गांव में सभी निवासियों के समक्ष गोपाल इसकी साक्षी बने। उस वृद्ध ब्राह्मण ने तरुण ब्राह्मण को अपने कन्यादान में दे दी थी। तबे से दुई विप्रे कहिल ईश्वर तुमी दुई जन्मे जन्मे
आमारो किंकर। विवाह संपन्न हो जाने के बाद भगवान ने उन दोनों ब्राह्मणों को बतलाया, तुम दोनों ब्राह्मण जन्म जन्मांतर से मेरे दास हो, मेरे सनातन दास हो। इस प्रसंग में कहते हैं, गौरांगेर সঙ্গী গণে নিত্য সিদ্ধ করি মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্র সুতপা, সে যায় ব্রজেন্দ্র সুতপা। শ্রী গৌর মন্ডল ভূমি দেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজ ভূমে বা। जो व्यक्ति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद को नित्य सिद्धि के रूप में स्वीकार करता है, वो निश्चित रूप से वैकुंठ लोक जाकर भगवान का पार्षद बनता है। हमें ये भी जानना चाहिए कि बंगाल के वो स्थान जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु रहे, अर्थात गौड़ मंडल भूमि, वे ब्रज भूमि या वृंदावन के समान है। वृंदावन तथा गौड़ मंडल भूमि अथवा सीधा मायापुर के निवासियों में किसी तरह का अंतर नहीं है। दुहार सत्य तुष्ट हईला दुहे मागे बर, दुई विप्रवर मागे आनंद अंतर। भगवान ने कहा, मैं तुम दोनों की सच्चाई से अतीव प्रसन्न हूँ, अतएव तुम वर मांग सकते हो। इस तरह दोनों ब्राह्मणों ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वर मांगे। যদি বর দিবে তবে রহ এই স্থানে, কিঙ্করের দয়া তব सर्वलोक जाने। उन ब्राह्मणों ने कहा, कृपा करके आप यही रहे जिससे सारे संसार को लोग जान सके कि आप अपने सेवकों पर कितने कृपालु हैं। गोपालो रोहिला दुहे करे नो सेवन, देखिते आइल सब देशेर लोक जन। भगवान गोपाल वहां रहने लगे और दोनों ब्राह्मण उनकी सेवा में लग गए। ये घटना सुनकर विभिन्न देशों से अनेक लोग गोपाल को दर्शन करने के लिए आने लगे। से देशे राजा आइल आश्चर्य सुनिया, परम संतोष पाइल गोपाल देखिया। अंत में उस देश के राजा ने ये आश्चर्यजनक कथा सुनी तो वो भी गोपाल का दर्शन करने के लिए आया और अत्यंत संतुष्ट हुआ। मंदिर करिया राजा सेवा चालाइल, साची गोपाल बोली तार नाम ख्याति होइल। उस राजा ने एक सुंदर मंदिर बनवाया और नियमित सेवा प्रारंभ करवाया। गोपाल साची गोपाल के नाम से अत्यंत विख्यात हो गए। यही मत विद्यानगरे साची गोपाल, सेवा अंगीकार करी आचर चिरकाल। इस प्रकार साची गोपाल ने विद्यानगर में रहकर दीर्घ काल तक सेवा स्वीकार की।
উৎকলের রাজা পুরুষোত্তম দেব নাম সেই দেশে যিনি নীল कोरिया संग्राम। बाद में युद्ध हुआ जिसमें उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम देव ने इस देश को जीत लिया। सही राजा जी ने दिल तार सिंहासन मानिक सिंहासन नाम अनेक रतन। उस राजा ने विद्यानगर के राजा को हरा दिया और उसके मानिक का सिंहासन नामक सिंहासन को अपने अधिकार में कर लिया, जिसमें उनके रत्न जड़े हुए थे। पुरुषोत्तम देव से बड़ भक्त गोपाल चरण मगे चले मोर राज्य। उस राजा का नाम पुरुषोत्तम देव था। वो महान भक्त था और आचार्य सभ्यता में अग्रसर था। उसने गोपाल के चरण कमलों पर याचना की, कृपा करके मेरे राज्य में चले। तारो भक्ति में से गोपाल तारे आज्ञा दिल गोपाल लइया से कटके आइल। जब राजा ने गोपाल से अपने राज्य में चलने के लिए प्रार्थना की तो गोपाल ने उसकी भक्ति का बस में होकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस तरह गोपाल विग्रह को वो राजा अपने साथ लेकर कटक लौट गया। जगन्नाथ आनी दिल मानिक सिंहासन कटके गोपाल सेवा करिल स्थापन। मानिक का सिंहासन को जीतकर राजा पुरुषोत्तम देव उसे जगन्नाथपुरी ले गया और उसने उसी जगन्नाथ भगवान को समर्पित कर दिया। इस बीच उसने कटक में गोपाल को नियमित पूजा की स्थापना की। ताहारो महिमा आइला गोपाल दर्शने भक्ति करी बहुल तार कैल समर्पणे। जब गोपाल विग्रह की स्थापना कटक में ही हो गया तो पुरुषोत्तम देव की रानी उनका दर्शन करने गई और उसने अत्यंत भक्ति के साथ अनेक प्रकार के आभूषण भेंट किया। से बहु मूल्य मुक्ता हय ताहा दिते इच्छा हईल मने ते चिंतय। रानी ने अपने नाक में अति मूल्यवान मोती पहन रखा था जिसे वो गोपाल को भेंट करना चाह रही थी। तब वो इस प्रकार सोचने लगी। ठाकुरे रोना से ते ज्योति छिद्र था तबे यही दासी मुक्ता नाशाए पराई। यदि विग्रह के नाक में छेद होता तो मैं अपना मोती उन्हें पहना सकती थी। एतो चिंता नमस करी गेल सब मने रात्रि से गोपाल तारे कहे न
हैं। ये विग्रह, ये विचार करके रानी ने गोपाल को नमस्कार किया और अपने महल लौट आई। उसी रात उसने सपने में देखा गोपाल प्रकट हुए हैं और उससे कह रहे हैं, बाल्य काले माता मोरा नासा चित्त करी मुक्ता पराये छिलो बहु बहु যত্ন करी। बचपन में मेरी माता ने मेरी नाक में छिद्र करके उसने बड़े यत्न में एक मोती पहनाया था। সেই চিত্র যদ্যপিহ আছে না সাথে সেই মুক্তা পরাও যাহা चाहिया छोड़ते। वो छिद्र अब भी है, चाहे तो तुम इस छिद्र का प्रयोग उस मोती को पहनाने के लिए कर सकते हो जिसे तुम मुझे देना चाहती थी। स्वप्न देखी सही रानी राजा के कोहिल राजा सह मुक्ता लइया मंदिरे आइल। ये सपना देखने के बाद रानी ने अपनी राजा पति से इसकी चर्चा की। तब राजा तथा रानी दोनों ही वो मोती लेकर मंदिर में गए। ओराइलो मुक्त नाशा छिद्र देखिया महामहोत्सव कइल आनंदित होइया। विग्रह की नाक में छिद्र देखकर उन्होंने वो मोती वहां पहना दिया और अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्होंने विशाल उत्सव का आयोजन किया। সেই হইতে গোপালের কটকেতে স্থিতি এই লাগি সাথী गोपाल नामे হইল খ্যাতি। तभी से गोपाल कटक नगर में विराजमान है और तभी से वो साक्षी गोपाल नाम से विख्यात है। नित्यानंद मुखे सुनी गोपाल चोरित तुष्ट हইলা महाप्रभु सभक्त सहित। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल की लीलाओं को सुना। इससे वे तथा उनके भक्त अत्यंत संतुष्ट हुए। गोपाले रोयागे जबे प्रभु रय स्थिति भक्त गणे देखे जन दुहे एक मूर्ति। तब से चैतन्य महाप्रभु गोपाल विग्रह के समक्ष बैठे हुए थे तो सारे भक्तों ने उन्हें तथा विग्रह को एक रूप देखा। दुहे एक वर्ण दुहे प्रकांड शोचित दुहे रक्तांबर दुहा स्वभाव गंभीर। दोनों ही एक वर्ण के तथा एक जैसा विराट शरीर वाले थे। दोनों ने केसरिया वस्त्र पहन रखा था और दोनों ही गंभीर थे। महातेजमय तुहु कमल नयन दोहार भव वेशे तुहे चंदन बदन।
भक्तों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु तथा गोपाल दोनों ही दीप्तिमान तेज से युक्त थे और दोनों के नेत्र कमल जैसे थे। दोनों ही भाव में मगन थे और उनके मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा सदृश थे। दुहा देखे नित्यानंद प्रभु महारंगे ठारा ठारी करे हासे भक्तगण संगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद तथा गोपाल विग्रह दोनों को इस तरह देखा तो वो भक्त से परिहास करने लगे, जो सब मुस्कुरा रहे थे। এই মতো মহারঙ্গে সে রাত্রি বঞ্চিয়া প্রভাতে চলিলা মঙ্গ आरती देखिया। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर में वो रात बड़े ही आनंद से बिताया। प्रातःकालीन मंगला आरती देखने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ कर दी। भुवनेश्वर पथे जाइछे कइला दर्शन विस्तारी बर्णिया छेदा वृंदावन। आचार्य श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा भुवनेश्वर जाते समय देखे गए स्थानों का विस्तार से वर्णन किया है। कमलपुरे आसी भागी नदी स्थाने कोइला नित्यानंद हाथे प्रभु दंड धराइला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कमलपुर पहुंचे तब उन्होंने भार्ग नदी में स्नान किया। स्नानार्थ जाते समय वे अपना संन्यास दंड नित्यानंद प्रभु को देते गए। कपेतेश्वर देखीते गला भक्त गणे संगे एथा नित्यानंद प्रभु कोइला दंड भंगे। तीन खंड करी दंड दिल भाषाइया भक्त संगे आइला प्रभु महेश देखिया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कोपेश्वर नामक शिव मंदिर में गए तब नित्यानंद प्रभु ने अपने पास रखे उनके संन्यास दंड के 3 खंड करके भागी नदी में फेंक दिया। बाद में ये नदी दंड भंगा नदी कहलाने लगी। जगन्नाथेर देउल देखी आविष्ट हইলা दंडवत करी प्रेमे नाचिते लागिला। और रह गया सोच रहे हैं इसको दूसरे ही दिन जगन्नाथ के मंदिर के देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत भावाविष्ट हो गए। मंदिर को दंडवत प्रणाम करने के बाद वे प्रेमावश में नृत्य करने लगे।
ভক্তগণে আবিষ্ট হইয়া সব নাচ গায় প্রেমাবেশে প্রভু সঙ্গে राजमार्ग जाय। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ सारे भक्त भी भावाविष्ट हो गए और इस तरह भगवत प्रेम में मगन होकर वे मुख्य मार्ग पर जाते हुए नाचने तथा गाने लगे। हासे गाने नाचे प्रभु ओंकार गर्जन तीन कोश पद हईल सहस्र योजना। श्री चैतन्य महाप्रभु हंसते रोदन करते नाचते तथा भाव में आकर ओंकार कर रहे थे। यद्यपि मंदिर केवल 6 मील दूरी पे थी किंतु उन्हें वो दूरी हजारों मील लग रही थी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में होते तो उन्हें एक एक क्षण 12 वर्ष के समान लगता। दूसरे से ही जगन्नाथ मंदिर दूर से ही जगन्नाथ मंदिर को देखकर वो इतना भावावेश हो गए कि उन्हें 6 मील का मार्ग हजारों मील लगने लगा। चलिते चलिते प्रभु आइलो 18 नाला कहाँ आसी प्रभु किछु बाह्य प्रकाशिला। इस तरह चलते चलते महाप्रभु 18 नाला नामक स्थान पर पहुंचे। वहां आकर उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु से बातें करते हुए अपनी बाह्य चेतना व्यक्त की। नित्यानंद कहे प्रभु देह मोर दंड नित्यानंद बोले दंड हईल 3 खंड। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को भाग्य चेतना आए तो उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु से कहा मेरा दंड लौटा दो। तब नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया उसके तो 3 खंड हो गया है। प्रेमावेश पड़िला तुमी तोमार धरुनी तोमा सेई दंड पदे पड़िलो। नित्यानंद प्रभु ने कहा जब आप भावावेश में गिरे तो मैंने आपको पकड़ा किंतु हम दोनों ही उस दंड पर गिर पड़े। दुई जनेर भरे दंड खंड खंड हईल सेई खंड कहाँ पड़िल किछु ना जानिल। इस तरह वो दंड हम लोगों के भार से टूट गया। मैंने नहीं जानता कि उसके टुकड़े कहाँ गए। मोर अपराध तोमार दंड हईल खंड जे उचित হয় मोर कर तार दंड। आपका दंड निश्चित रूप से ही मेरा अपराध के कारण टूटा है। आप जो उचित समझे मुझे दंड दे। सुनी किछु महाप्रभु दुख प्रकाशिल शत्रुद करी किछु कहिते लागिल। जिस तरह से उनका दंड टूटा था
उसकी कहानी सुनकर महाप्रभु ने थोड़ा दुख प्रकट किया और कुछ क्रोध में आकर वो इस प्रकार बोले, नीला चले आनी मोरा सवहिती कइला सबे दंड धन छिल कहा न राखिला। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप लोगों ने मुझे नीलाचल लाकर मुझ पर उपकार किया है, किंतु वो दंड मेरा एकमात्र धन था जिसे आप लोग संभाल कर नहीं रख पाए। तू भी सब आगे जाओ ईश्वर देखिते कि भाई आगे जाई ना जाबो सोहिते। अतः आप सारे लोग या तो मुझसे पहले या मेरे बाद भगवान जगन्नाथ को दर्शन करने जाओ, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। मुकुंद तो कहे प्रभु तुमी जाओ आगे आमी सब पीछे जाबो ना जाओ तुम्हार संगे। मुकुंद दत्त ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु से, हे प्रभु आप आगे आगे चले और अन्य को पीछे पीछे चलने की अनुमति दे, हम आपके साथ नहीं चलेंगे, नहीं जाएंगे। तो सुनी प्रभु आगे तो लीला शीघ्र गति बुझिते न पारे के हो दुई प्रभुर मोती। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अन्य सभी भक्तों के साथ आगे आगे शीघ्रता से चलने लगे। कोई भी दोनों प्रभु, वो चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु के वास्तविक उद्देश्य नहीं समझ सका। इहो केनो दंड भागे देहो केनो भांगाय भागे या क्रोधे देहो इहा के दोषाय। भक्तगण ये नहीं समझ पाए कि नित्यानंद प्रभु ने दंड क्यों तोड़ा, महाप्रभु ने उन्हें ऐसा क्यों करने दिया और ऐसा करने देने के बाद आप महाप्रभु युद्ध क्यों हो गए। दंड भांगी लीलाय परम गंभीर সেই বুঝে দোহার পদে যারো ভক্তি ফির। दंड भंग लीला अत्यंत गंभीर है, इसे वही समझ सकता है जिसकी दोनों प्रभुओं के चरण कमलों पर दृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण देव गोपाल ब्राह्मण देव गोपाल महिमाये धन्य नित्यानंद भक्ता जार श्रोता श्री चैतन्य। ब्राह्मणों पर कृपालु रहने वाले भगवान गोपाल की महिमा अपार है। साक्षी गोपाल का ये कथा नित्यानंद प्रभु द्वारा सुनाई गई और इसके श्रोता श्री चैतन्य महाप्रभु। साक्षी गोपाल की कथा 4 शिक्षाओं पर विचार करना चाहिए। प्रथम, गोपाल आच्य विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। दूसरा, आच्य विग्रह भौतिकी विधि विधानों से परे है।
तथा वो दिव्य विधानों की स्थापना करते हैं। तीसरा, ब्राह्मण होने पर दिव्य पद मिल सकता है, किंतु ब्राह्मण बनकर विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करना होगा। चौथा, ब्राह्मण देव साक्षात भगवान श्री कृष्ण का सूचक है, जिनकी पूजा इस प्रकार की जाती है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्रद्धा भक्ति होइया इहा सुने जेई जन अचिरे मिलाए तारे गोपाल चरण। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक गोपाल के इस आख्यान को सुनता है, उसे शीघ्र ही गोपाल के चरण कमल प्राप्त होते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे जारो यश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप और रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा उनकी कृपा की सदा कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्ह पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत मध्य लीला पंचम अध्याय का, जिसमें साक्षी गोपाल की कथा यहीं पे समापन हो रहा है। अब हम लोग सर्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति अध्याय 6 इसको सुनेंगे। कल समय हो तो, नहीं तो दूसरे दिन रोज नित्य जो कीर्तन होता है उसमें हम सुनेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए तथा लोगों को भी जोड़िए। दोस्तुरी पाइबे तुम्हें पुण्य हवे का। भगवान के वाणी को प्रचार करते हैं, ये सबसे बड़ा दान है। यहीं पे आज अभी कीर्तन होगा, लेकिन मैं इतना देर तक लाइव नहीं रह सकता हूँ। कीर्तन तो चलेगा, हरि नाम संकीर्तन। तो मेरे को यहीं पे आप सब विश्राम में जाइए, कल फिर मिलते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण